हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास 15 कार्बन और उसके यौगिक। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है का निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है कोयला में, चीनी में, रोटी में, नमक में। तो कार्बन अधिकांश वस्तुओं में पाया जाता है, लेकिन जो ऑप्शन है इनमें से नमक में नहीं पाया जाता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। अगला है प्रश्न नंबर ख, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने अपर रूपों में। तो कार्बन जो है मुक्त एवं यौगिक दो अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। प्रश्न नंबर ग, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? ऑप्शन है मीथेन, एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा एलपीजी में मात्रा होती है ब्यूटेन की। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन है जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी का चारकोल। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल की नोक इससे बनाई जाती है। ये होता है ग्रेफाइट, ये स्लेटी रंग का होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर है 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, पहला प्रश्न है डैश सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित है। तो यहां भरेंगे कार्बन। कार्बन सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित होता है। रिक्त स्थान में भरेंगे कार्बन। अगला है प्रश्न नंबर ख, डैश सरलतम का हाइड्रोकार्बन है। तो यहां भरेंगे हम मेथेन। मेथेन जो है एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अगला है प्रश्न नंबर ग, डैश सबसे कठोर पदार्थ है। ये यहाँ पे पदार्थ पढ़ेंगे। तो हीरा जो है विश्व का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे हीरा। अगला है प्रश्न नंबर घ, पेट्रोल डैश धन है, ईंधन है। तो ये ज्वलनशील ईंधन होता है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला ईंधन होता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ईंधन भरेंगे। अगला है प्रश्न नंबर ड, पेंसिल में उपस्थित, यहाँ काला भरेंगे, काला पदार्थ है। तो पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट। अभी यहाँ मैंने बताया था पिछले प्रश्नों में। तो हम यहाँ रिक्त स्थान भर देंगे ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर है 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर, पहला प्रश्न है का सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम लगाएंगे यहां पर सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर ख, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। ये गलत है। हीरा जो है बहुत कठोर होता है, आपस में उसके कण जुड़े रहते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलीय। तो यहां हम लगाएंगे गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर ग, सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है। तो ये बिल्कुल सही है। चारकोल जो होता है शुद्धतम अपर रूप है। तो हम लगाएंगे यहां पर सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर घ, लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है।
लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है। हम लगाएंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर है 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है का अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर अपर रूप वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं। यहाँ पर रूप पढ़ेंगे। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है क्रिस्टलीय, तो क्रिस्टलीय में आते हैं हमारे हीरा, ग्रेफाइट। दूसरा है नंबर 2 अक्रिस्टलीय। नंबर 1 लकड़ी का कोयला, नंबर 2 हड्डी का कोयला, नंबर 3 कोक, नंबर 4 कागजल, नंबर 5 गैस कार्बन। तो ये हमारे अक्रिस्टलीय अपर रूप थे कार्बन के। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम। नंबर 1 है रंग, नंबर 2 कार्य, नंबर 3 पारदर्शिता, नंबर 4 कठोरता। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही अपने गुणों में अधिकांशतः भिन्न हैं। ग्रेफाइट धूसर रंग का काला पदार्थ है। यह स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला पदार्थ है, जबकि हीरा पारदर्शक तथा कठोर है, सरलता से टूट जाता है। बहुत से फलकों वाला क्रिस्टल बनाने यूएफ के लिए इसे विभिन्न तलों के साथ साथ काफी सफाई से तोड़ा जाता है। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुंज तेजी से बिखर कर अर्थात परिशोषित होकर एक सजीव इंद्रधनुष बनाती है। अतः इसको इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकता है और सुंदर रंगों से के रूप में चिंगारी निकलता हुआ प्रतीत होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर गा मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? उत्तर मेथेन गैस CH3 वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों यानी मार्स के गलने सड़ने से बनती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर घ पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? उत्तर पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न नंबर आ पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? उत्तर वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। देश में बहुत लंबे समय से कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? उत्तर प्रकृति में कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 12 है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम खड़िया तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर है 6 लैंप ब्लैक क्या होता है? उत्तर लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जा हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला है प्रश्न नंबर पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? उत्तर पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 5 लकड़ी कंडे खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर लकड़ी कंडे गेहूं व धान के पुआल, पराली, कोयला
पेट्रोल एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल पराली जलाने से वायुमंडल में बहुत अधिक कार्बन के धुएं का कोहरा छा जाता है, जिससे आँखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है पहला का ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर, ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस ईंधन, चारकोल, कोयला आदि ये ठोस ईंधन में आते हैं। नंबर 2 द्रव ईंधन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि ये द्रव ईंधन में आते हैं। तीसरा है गैस ईंधन, गोबर गैस, एलपीजी आदि ये गैसीय ईंधन में आते हैं। प्रश्न नंबर है खा हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर, ये हीरा का चित्र बना हुआ है जिसमें कि परमाणु एक दूसरे से इस तरह से त्रिविमीय आकृति में जुड़े हुए होते हैं। हीरा एक कार्बन का पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन एक परमाणु 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। तो देखिए, एक परमाणु 4 परमाणुओं के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, हर एक परमाणु हर एक 4 से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से कुछ आकृति हमें प्राप्त होती है। तो इसमें कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु की चतुष्फल की व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना चित्रानुसार होती है। तो ये इसका चित्र है, जैसा कि पहले मैं समझा चुकी हूँ। प्रश्न है हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? उत्तर, हीरे को सरलता से भिन्न भिन्न तल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषी रंग बनाता है। यह थोड़ी सी भी हलचल में झिलमिलाता है और सुंदर रंग वाला स्फुलिंग उत्पन्न करता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर है 6 का घा सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। उत्तर, सुगर चारकोल का उपयोग अपचाय के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं। प्रत्येक पद के 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है का, हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल। तो ये देखिए, हीरा एक कठोर धातु है, कोयला भी कठोर है, जंतु चारकोल एक द्रव धातु है और काजल, काजल जो है कार्बन का एक रूप है। तो ये काजल अलग है, इसलिए हम जाएंगे काजल के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा मेथेन, ईथेन, प्रोपेन, ईथिलीन। हम जाएंगे ईथिलीन के साथ। अगला है प्रश्न नंबर गा एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। ये गैसीय ईंधन है, पेट्रोल और डीजल तरल ईंधन है और लकड़ी एक ठोस वस्तु है। तो हम जाएंगे लकड़ी के साथ। प्रश्न नंबर घा खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक।
तो इसमें भोजन बनाते समय मिलाने वाले पदार्थ हैं खाने का सोडा, चीनी और नमक, जबकि रोटी एक मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो हम जाएंगे रोटी के साथ।